और एमपी के गुना में एक ओबीसी महिला पिटाई के बाद कोहराम मच गया। पिटाई का आरोप फरीद खान नाम के एक शख्स पर लगा। सरेआम एक महिला की पिटाई का वीडियो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक पहुंचा। गुना के जिस गांव में यह घटना घटी, वहां आसपास के गांव के लोग पहुंच गए। हिंदू संगठनों ने भी थाने का घेराव शुरू कर दिया। इसके बाद मोहन यादव का बुलडोजर चलता है। आरोपी की दुकान जमींदोज कर दी गई, लेकिन बवाल इतने भर से भी मचता रहा। खूब मचा। सवाल यह है कि बुलडोजर एक्शन के बाद भी हिंदू नाराज क्यों हो गए? पुलिस पर पत्थर क्यों बरसाए गए? ग्रामीणों पर आंसू गैस के गोले क्यों चलाए गए? हर सवाल का जवाब मिलेगा इस रिपोर्ट में। एमपी में गुना के विष्णुपुरा गांव का ये वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहा है। पहले वीडियो के बाद इसी गांव का दूसरा वीडियो भी हर मोबाइल पर घूम रहा है। पहले वीडियो का दूसरे वीडियो से क्या कनेक्शन है, ये स्टेप बाय स्टेप, पिक्चर बाय पिक्चर समझिए। महिला के साथ मारपीट की जा रही है, तमाचे मारे जा रहे हैं। महिला चीख रही है, मदद मांग रही है, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। लोग आसपास से गुजर रहे हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन चुपचाप गुजर रहे हैं। एक आदमी महिला के बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटकता है, पेट पर घुटने रखकर बैठता है, चेहरे पर, पीठ पर घूंसे मारता है। किसी के मोबाइल कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑन है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। परिवार के एक बुजुर्ग महिला को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें भी एक आदमी पकड़ लेता है। महिला इस बुजुर्ग को बचाने की कोशिश करती है, बुजुर्ग इस महिला को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों की पिटाई होती है। ये इस कहानी का पहला चैप्टर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। पिछड़े वर्ग की महिला से पिटाई की खबर जंगल में आग की तरह फैली, गुना से भोपाल तक पहुंची। मारपीट के आरोपी फरीद खान पर एक्शन की मांग को लेकर ग्रामीणों और हिंदू संगठनों ने पूरा थाना घेर लिया। फतेहगढ़ थाने में हिंदू संगठन के लोग बुलडोजर पर सवार हो गए। इसके बाद पुलिस की टीम गांव पहुंची, बुलडोजर चला, फरीद खान का कमर्शियल कंस्ट्रक्शन तोड़ दिया गया। लेकिन असली बवाल इसके बाद शुरू हुआ। ग्रामीणों के थाना घेरने के बाद आरोपियों के अवैध निर्माण तोड़ने के लिए थाने में ही जेसीबी बुलवाई गई। ग्रामीणों के फेवर में प्रदर्शन कर रहे नेता जेसीबी पर चढ़ गए, यहीं से भाषण दिया। इसके बाद जेसीबी थाने से विष्णुपुरा गांव के लिए रवाना की गई। तहसीलदार टीआई समेत कुछ फोर्स को मौके पर अवैध निर्माण तोड़ने के लिए भेजा गया। बुलडोजर से आरोपियों की 2 दुकानें गिराने के बाद पुलिस की टीम लौट रही थी, लेकिन पुलिस का गांव से निकल पाना मुश्किल हो गया। पत्थरों से लैस उग्र भीड़ के बीच 1.25 घंटे तक पुलिस फंसी रही। मकानों की छत पर खड़े लोगों की काउंटिंग कर लीजिए। इन छतों पर पत्थर और शीशे की बोतलों का पूरा इंतजाम था। पुलिस टीम पर अटैक की पूरी प्लानिंग पहले से रेडी थी। पुलिस को चौंकाने के लिए पूरी प्लानिंग से हमला हुआ। पुलिस पर पथराव कर उपद्रवी गलियों की तरफ भाग रहे थे। पुलिस बीच में थी और लोग सड़क के दोनों तरफ थे। पुलिस एक तरफ भीड़ के पीछे दौड़ी तो दूसरी तरफ से पत्थर बरसे। हर तरफ से भीड़ ने पुलिस पर पत्थर बरसाए। फोर्स ने बचने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी का कवर लिया। इस गाड़ी के पीछे से पत्थर बरसा रही भीड़ पर पुलिस ने आंसू गैस के गोलों की बारिश की। लेकिन सवाल है कि पुलिस ने बुलडोजर से आरोपियों की दुकान तोड़ दी, फिर ये गुस्सा क्यों था? दरअसल पुलिस से ये डिमांड की जा रही थी कि आरोपियों का घर तोड़ दिया जाए। आसपास के गांव की भीड़ भी आरोपी का घर तोड़वाने के लिए विष्णुपुरा में इकट्ठा थी। जब पुलिस प्रशासन ने ऐसा नहीं किया तो अचानक हमला हो गया। 50 से ज्यादा गाड़ियां तोड़ दी गई।
तो फतेहगढ़ से लगा हुआ 12 किलोमीटर दूर एक विष्णुपुरा ग्राम है। इसमें कल फरीद खान के द्वारा एक महिला के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। और चूंकि आबादी एरिया में उसने कमर्शियल पर्पस में कुछ दुकानें बना रखी थी, जिसको ग्राम पंचायत के द्वारा विधिवत नोटिस जारी किया गया और ग्राम पंचायत के द्वारा बेदखल करने का आदेश पारित किया गया, जिसके पालन में सभी मतलब तहसीलदार साहब और मैं स्वयं और पर्याप्त पुलिस फोर्स के साथ आज उन दुकानों को डिमोलिश करने की कार्रवाई की गई। गांव वालों की डिमांड ये थी कि जो रहवासी एरिया है, आबादी एरिया, उसमें जो उनका मकान बना हुआ है उसको भी डिमोलिश किया जाए। जिसको डिमोलिश नहीं किया गया उसकी वजह से लोगों के द्वारा पथराव भी किया गया। हालांकि अभी स्थिति कंट्रोल में है। पुलिस पर हमले से पहले भीड़ आरोपी फरीद खान के घर पहुंच गई और दरवाजे तोड़ने की कोशिश की। आरोपी के घर में 3 महिलाएं थीं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने तीनों को निकालने के लिए एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस के आगे पीछे एक पुलिस की गाड़ी लगाकर महिलाओं को सुरक्षित निकाला गया। प्रशासन को अंदाजा नहीं था कि गांव में इतना भारी विरोध होगा। गांव में पहले तहसीलदार ने अफसरों को बताया, यहाँ काफी लोग जुट गए हैं। इसके बाद पुलिस फोर्स के साथ कुछ और ऑफिसर पहुंच गए, वरना पुलिस वालों की मुश्किल और बढ़ जाती। अब सवाल यह है कि उपद्रव करवाने और करने में कौन कौन शामिल थे। थाने में प्रदर्शन का जिन लोगों ने नेतृत्व किया वो उपद्रव से पहले चले गए, यानी भीड़ को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। उपद्रव के बाद कई लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग गए। ऐसे करीब 50 गाड़ियां पुलिस फतेहगढ़ थाने लेकर आई। इन गाड़ियों से ही उपद्रव करने वालों की पहचान की जाएगी। पुलिस ने भी अब तक 7 गिरफ्तारियां की हैं, जिनमें 4 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। टोटल 7 अरेस्ट हैं। इस पूरे बवाल की शुरुआत जिस मारपीट से हुई उसकी वजह भी समझिए। आरोपी फरीद खान का घर के पास की सरकारी जमीन पर कब्जा है। गांव का ही रहने वाला लोधी परिवार भी उस जमीन पर दावा करता है। पहले भी दोनों परिवारों में जमीन के लिए झगड़े हो चुके हैं। पीड़ित महिला का दावा है कि सरकारी जमीन पर पिछले कई सालों से उसका मालिकाना हक है। उसका आरोप है कि आरोपी फरीद खान जमीन हथियाना चाहता है। ये गांव के दबंग हैं और कई सरकारी जमीनों पर इनका कब्जा है। मारपीट की घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है।